हेलो, आप सबको जय मसीह की। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र यीशु, पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र यीशु। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह की आराधना में फिर हम शामिल हैं और थोड़ी कन्फ्यूजन ये हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे नेट नहीं चल रहा है। फिर भी चलिए आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलते हैं। आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय और उसके 9वें पद को हम पढ़ते हैं। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से हमें बाइबल बताती है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये बात जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सब बातों के विषय में परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। हम अपनी आंखों के रोशनी के, आंखों के देखते हुए जो चीज़ दिखती है, आंखों की खूबी में जो चीज़ दिखती है, चाहे हम इंटरनेट को खोलें या कोई भी चीज़ को खोलें। इन दिनों में जब हम पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को मोबाइल दे रहे हैं, इंटरनेट की सुविधा दे रहे हैं, तो उसमें जवान बच्चों तक उसमें उनके ऊपर की बात है कि वो अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं। तो उन्हीं बातों को लेकर यहाँ हम एक बात को देखने जा रहे हैं कि हम अपनी जवानी में आनंद तो कर सकते हैं और हम अपनी मनमानी भी कर सकते हैं और हम अपनी आंखों के अनुसार चल भी सकते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि ये बात जान रखना कि तू जो कर रहा है उसका मैं न्याय जरूर करूँगा और न्याय तेरे लिए तैयार है। होता क्या है कि जिस प्रकार से मैं हर बार आपके लिए कहानी लेकर आता हूँ, ये कहानी मुझको फिर से याद आ रही है और ये कहानी छोटी सी है मगर अच्छी सी बात है। एक बुजुर्ग व्यक्ति आम का पेड़, आम का पौधा बड़े प्यार से लगा रहा है। एक बहुत बुजुर्ग है और वो आम का पेड़ लगा रहा है और वहाँ से जवान गुजरते हैं तो कुछ जवान रुक जाते हैं और उस बुजुर्ग से उस काम को देखते हुए वो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप आम का पेड़ बड़े खुशी से लगा रहे हैं। तो बुजुर्ग कहते हैं, हाँ बेटा, आम का पेड़ मैं बड़े खुशी से लगा रहा हूँ। तो आपकी उम्र क्या है दादाजी? हाँ बेटा, अब तो मेरा उम्र हो गया है, अब तो मुझे इस दुनिया को छोड़कर जाना है। और तब ये बच्चे, ये युवा उनकी गिनती करते हैं कि कम से कम ये आम का पेड़ इतने वर्ष बाद तो फल देगा। तो उनको बोलते हैं कि जब आप इस उम्र में इस पेड़ को लगा रहे हैं तो क्या आप इसका फल खा पाओगे? बड़े खुशी से आप इसको लगा रहे हैं, क्या इसका फल आपको उपयोग मिलेगा? क्या इसका फल आप खा सकते हैं? जब इसका उपयोग आप नहीं कर सकते तो आप इसके बड़े प्यार से, बड़े खुश होकर क्यों लगा रहे हैं? क्यों लगा रहे हैं? वो बुजुर्ग उनकी ओर देखता है और बोलता है, अब तक मैंने दूसरों के लगाए फल को खाया, अब तक मैंने दूसरों के लगाए फल को खाया, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता है कि मैं भी एक ऐसा पेड़ लगाऊं जो दूसरों को फल दे? मैं तो अपने हिस्से का फल खा चुका, लेकिन मैं ऐसा कौन सा फल देकर जाऊंगा? मैं ऐसा कौन सा फल देकर जा रहा हूँ? इस संसार से हम चले जाएंगे, लेकिन वो पेड़ तो रह जाएगा, फल तो रह जाएगा, हम कौन सा दे के जाएंगे? वो जवान कुछ समय तक सुनते हैं और सोचते हैं और कुछ के मन में कुछ बात चलती है और कुछ
बिना बात सोचे चले जाते हैं। मित्रों, इसीलिए हम इस बात को पढ़ रहे हैं। क्या बात पढ़ रहे हैं हम लोग कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख, इन सब बातों के विषय तेरा न्याय होगा। परमेश्वर न्याय करेगा। तो फल की बात आ गई, तो क्यों ना हम बाइबल से देखते कि हमें फल क्या कहता है। यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसका 6वें पद से देखते हैं। एक बहुत अच्छी बात लिखी है। ये अच्छी बात ये है कि क्या होता है कि फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। एक उस बगीचे के मालिक के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो वो फल ढूंढने आया उस अंजीर के पेड़ में पर नहीं पाया। तब उसने उस बाड़ी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता हूँ। 3 वर्ष से उस अंजीर के पेड़ के पास वो आता है और लेकिन उस पर फल नहीं पाता है। तो वो माली को कह रहा है कि इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। भूमि जो इसको ऊर्जा देती है, इसको पाल रही है, तो ये उसको क्यों रोके रहे, बेवजह उसका उपयोग क्यों होता रहे। तो जो माली है वो उत्तर देता है, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये हमारे माता पिता हैं और हम एक अंजीर के पेड़ हैं। और हमारे माता पिता जब देखते हैं कि हमारे में फल नहीं आ रहा है, और हमारा मालिक जब देखता है, गॉड, जब हमारे पास आता है कि नहीं, इनके पास फल होना चाहिए, अब तो इनके जीवन में कुछ ऐसी बातें होना चाहिए और अच्छी बातें होनी चाहिए। फल मैं बताऊंगा आपको कौन से फल होना चाहिए। और जब ये फल नहीं होते तो माता पिता उस खुदा से बोलते हैं कि खुदा, हमारे बच्चों को एक मौका और देना कि अपने जीवन को बदल लें, इनमें वो फल आ जाए। हम कोशिश करेंगे, हम एक बार और सिखाएंगे, शिक्षा देंगे, अच्छी बातें बताएंगे और हम अपना पूरा जोर लगा देंगे 1 वर्ष का और मौका देना। जैसे उस माली ने उस पेड़ के लिए बोला, वैसे ही हमारे माता पिता हमारे लिए भी हमारी बिगड़ी हालत को देखकर खुदा से दुआ करते हैं, खुदा एक मौका देना, एक मौका देना। और खुदा फिर एक मौका ज़रूर देता है। और याद रखिए कि हमें कौन से फल आना है, कौन से फल आना है। अब वो फल को भी देख लेते हैं हम लोग। वो फल इस प्रकार से है। फल जो है वो गलातियों की पत्री में लिखा हुआ है और हमारे लगभग सभी मसीह भाई बहन इस बात को जानते हैं, इस वचन को पढ़ते हैं। इस वचन में लिखा हुआ है मत्ती 5:22 से, पर आत्मा का फल, पर आत्मा का फल। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे आत्मा का फल क्या है। आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये हैं। और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मैं एक बार फिर से पढ़ देना चाहता हूँ फल को। जो हमारा खुदा जब हमारे पास हमको देखने आए, हमारे फल को देखने आए, हमसे वो फल को लेने आए, तो फल हमारे में क्या होना चाहिए। उसमें लिखा है इस प्रकार से, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये हमारे फल हैं। ऐसे हमारे फल होना चाहिए। अगर हमारे पास फल नहीं है तो याद रखिए कि हम काटे जाएंगे। मतलब हमारे काटे जाने का सबसे मूल बात यह है कि हमारी जो आशीष है वो घटती जाएगी। हम दर दर तड़पेंगे, हम क्या करेंगे, भटकेंगे। हमें न नौकरी मिलेगी, ना हमारा कोई बिजनेस सक्सेस होगा, ना हमें कोई बात होगी। क्योंकि अगर ये फल हमारे पास नहीं है, तो ये फल अगर हमारे पास नहीं है तो सोच लीजिए कि आपके पास कोई आने वाला नहीं। अगर आप कोई बिना फल के पेड़ हैं तो इस
जीवन का आपके पास कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ उस पेड़ का काम क्या होगा? जलाया जाना, काटा जाना और जलाया जाना। याद रखिए, हमारे पास परमेश्वर का क्या वचन है। हम अभी अपने आनंद में हैं, हम अभी अपने आनंद में हैं, मगन में हैं। हमारे पास बड़े अच्छे जीवन है। हमने चुनाव कर लिया, हमने अपने कम समय में भी देखा कि शादी कर लेते हैं, या अपने पसंदी से हमारा प्रेम प्रसंग हो गया, हम गलत रास्ते में चले गए। उसके अलावा हम कई ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं जो किसी को नहीं पता। वो हमारे कमरे के अंदर हम अपने मोबाइल के साथ ऐसा कुछ करते हैं जो कि गलत है। और ये सारे फल हमारे जीवन को नाश करते हैं। क्या मैं उस फल के बारे में भी आपको बता दूं? अभी तो हमने अच्छे फल देखा, और बुरे फल को भी हम देख लेते हैं। इन सब फलों को हमारे जीवन में आने ना दे, रोकें। ये सब फल जो है हमारे जीवन में अगर आ जाते हैं तो हमको इसको रोकना पड़ेगा। वो भी गलातियों 5:17 से पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है, 17 से नहीं 19 से पढ़ेंगे अपन। शरीर के काम तो प्रकट हैं, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। ये सारे काम हैं जो हमें न्याय के दिन खड़ा कर देगा। ये सारे काम जो है, हम जब अपनी जवानी के दिनों में रहते हैं तो जो सबोपदेशक में हमने पढ़ा वो इसी बात को है कि हे जवान, जरा सोच ले, जरा विचार कर ले। हे जवान, जरा विचार कर ले। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिन में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सब बातों के विषय में, कौन सब बातों के विषय में न्याय होगा? व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब बातों में हमारा न्याय होगा। तो क्यों ना हम अभी समय रहते हम ऐसे पेड़ बन जाए, ऐसे फल वाले व्यक्ति बन जाए जिससे लोगों को शांति मिले। क्योंकि यदि हम अपने घर को, अपने देश को उन्नति में देखना चाहते हैं तो हमको बदलना होगा, हमको बदलना होगा, हमको बदलना होगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि पेड़ की सुरक्षा, जंगल की सुरक्षा, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए विषय में बात हो रही थी कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। लेकिन किसी ने इस बात को लिखा था कि पेड़ को लगाने से ज़्यादा पेड़ को काटने से रोकें, पेड़ को काटने से रोकें, जिससे पर्यावरण बचा रहेगा। हम पेड़ तो लगाते जाएंगे, लेकिन यदि काटना नहीं रोकेंगे तो उस पेड़ को लगाने से कहीं बहुत जल्दी वो जंगल, इस पृथ्वी से वो पेड़ पौधे नाश हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में है, हमको उन सब बातों को हटाना है, बुराई को हटाना, करना ही नहीं है। तो जब हम इन बातों को करेंगे ही नहीं तो हमारे पास ये बुराई चीज़ आएंगी नहीं और अच्छे फल हमको लगेंगे और हम उस अच्छे फल से अपने जीवन को बदलेंगे। और जब हम अच्छे काम को करेंगे, अच्छे फल को लाएंगे तो हम अपने देश को, अपने परिवार को तरक्की में लाएंगे और हम अपने माता पिता के सीने को गर्व से ऊंचा करेंगे। तो क्यों ना हम आज ऐसी बातें करें। हम जब अपने जवानी के दिन में ये बात कर रहे हैं, हम अपनी जवानी के बारे में सोच रहे हैं, तो क्यों ना इन बातों को देखें। परमेश्वर आपकी सहायता करे और मदद करे और आपको हिम्मत दे कि आप ऐसे कामों से दूर हो जाएं और अच्छे फल लग जाएं। प्रभु ने एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें दी है, बहुत अच्छी बातों को हमको बताया है और न्याय की बातों को बताया। याद रखिए, न्याय की बात है, इसे हल्के में मत लीजिएगा। ये न्याय की बात है। परमेश्वर प्रेम करता है, लेकिन उसके बाद न्याय भी वही करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलें जिससे कि हम बचाए जाएं, परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की दया हम पर बनी रहे। चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं। सामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज इस न्याय के बारे में हमने पढ़ा है पिता, और हमने जाना है पिता परमेश्वर। प्रभु, हमने ये भी जाना कि वो बुजुर्ग को मालूम था कि मैं इस पेड़ का फल नहीं खा सकता,
लेकिन पिता परमेश्वर वो आगे के लोगों के लिए उस अच्छे फल को देकर जाना चाहता था। वैसे ही पिता परमेश्वर हमारा जीवन होना चाहिए। हम आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, हम जो आज बेचैन हैं, हम जो आज हारे और थके लोग हैं, आज जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो हम अपने आप को इस फल से भर लें, ताकि पिता परमेश्वर इस फल को जब हम लगाते हैं, इस फल को हम जब लगाते हैं पिता परमेश्वर, तो लोगों के लिए अमन शांति चैन आ जाएगी। हम रहें ना रहें, लेकिन परमेश्वर आपकी आशीषें बढ़ती चली जाएगी, बरकत बढ़ती चली जाएगी प्रभु जी, और हम न्याय के दिन में स्थिर खड़े रह पाएंगे। मेरे पिता परमेश्वर, आज हम पर दया कीजिए। आज हमारे सारी बुराई को, जितने बुरे फल हैं हमने पढ़ा है, उसमें से जो जो फल हमारे जीवन में, हमारे शरीर में है, आज पिता परमेश्वर उन फलों को काट डालिए, उन फलों को काट डालिए, ताकि हम अच्छे फलों के साथ फिर आपके सामने दिखाई दें। पिता आज हमारी सहायता कीजिए, आज हमारी मदद कीजिए, आज हम आनंदित होकर नए फल को पाना शुरू कर दें। पिता आज से हमारा जीवन प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई में बढ़ता चला जाए, जिससे कि पिता परमेश्वर आज हम कई लोगों के जीवन में उन्नति का कारण बन सकें। प्रभु कई लोग हैं जिस बातों से परेशान हैं। मेरे पिता परमेश्वर, कई लोग हैं कि वो ऐसी गंदी आदतों से परेशान हैं, उनसे छूटता नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें शैतान की ओर से आती है, जो हमें बांधती है। हम भले काम को करने को जाते जरूर हैं, लेकिन हम बुराई के साथ वापस लौटते हैं। मेरे प्रभु जी, वो चमक, वो तेज हमको चाहिए। मेरे पिता, आज सुबह मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ और उस भलाई को चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, आपकी भलाई, आपके प्रेम को चाहता हूँ। प्रभु, आज जितने लोग आपके पास भेंट करने आते हैं, मेरे पिता परमेश्वर, इस वचन को सुनकर जितने लोग आपके सामने अपने हाथों को फैलाते हैं और मांगते हैं प्रभु कि हमें आज छुटकारा दो, प्रभु उनके बुरे फल के कारण जो उनके शरीर में बीमारी आई है, वो चंगाई में बदल जाए। प्रभु पता चल जाए कि आपने माफ़ कर दिया है। प्रभु, जब जो रोग से परेशान है, जो रोग से परेशान है उस पाप के कारण, प्रभु जी, वो पाप के क्षमा होते ही वो रोग दूर हो जाएगा। हालेलुया, वो रोग दूर हो जाएगा, वो रोग दूर हो जाएगा, जिससे हम जान जाएंगे कि हमारे पाप क्षमा हो गए। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु मैं सरिता को आपके सामने रखता हूँ। पिता परमेश्वर, प्रभु उसकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है, उसके पाप को क्षमा कर दीजिए। प्रभु अभी जब वो मेरे साथ शामिल होकर अपने घुटने को टेक कर आपकी ओर ताक रही है, अपने हाथों को आपकी ओर उठाकर ताक रही है, प्रभु जी आज उसके पाप क्षमा हो जाए और चिन्ह के तौर पर वो रोग उससे दूर हो जाए, वो रोग उससे दूर हो जाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद दूंगा पिता। प्रभु जी उस बहन की गवाही के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता वो बहन चंगी हो रही है, आप उसके पाप को क्षमा कर रहे हैं। पिता मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे जितने भी लोग हैं जो आज आपकी ओर ताकते हैं, या इस वचन को सुनने के समय, इस वचन को जब भी सुने और आपकी ओर ताकें और पापों की क्षमा मांगकर अपने रोगों के ऊपर अपने हाथ को रखकर अपने पापों की क्षमा मांगेंगे पिता, तो प्रभु जी मैं जानता हूँ कि आप चंगाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया और आप चाहते हैं कि हम चंगे हो जाएं। शांति देने वाले प्रभु जी, इस समय सारे जवान, सारे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर ये वचन बहुत आवश्यक है पिता, क्योंकि पिता परमेश्वर माता पिता से छुपकर मोबाइल में पिता शैतान उनका इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु अच्छी बातों के लिए माता पिता अपने बच्चों को उस मोबाइल को ला कर दे रहे हैं। गरीब से गरीब परिवार पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उस मोबाइल को ला के दे रहा है, और पिता परमेश्वर रिचार्ज करा कर दे रहा है कि मेरा बच्चा स्कूल तो नहीं जा पा रहा है, लेकिन इसमें पढ़ाई करें। प्रभु लेकिन शैतान ने उनको इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए आपने चाहा कि इस वचन को बोला जाए, इस वचन को बताया जाए। हालेलुया, हालेलुया, कि न्याय होगा तो छुप के करता भी हो तो मेरी आंखों के सामने है। मेरे प्रभु जी आज उन सारे लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके अंदर भय समा जाए और प्रभु ऐसे कामों को करना छोड़ दें, वैसे कामों को करना छोड़ दें पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर, कोई किसी का कुछ भी छुपा नहीं जो आप देख ना सकें। इसलिए पिता परमेश्वर आज मैं उन सबों के लिए पिता प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ पिता परमेश्वर कि छुटकारा पा जाए पिता परमेश्वर, छुटकारा पा जाए प्रभु जी। क्योंकि पिता परमेश्वर इन दिनों में कई बच्चों के बारे में हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि वो गेम खेलते हुए अपने घर के पैसे को उन्होंने बर्बाद कर दिया।
उसमें से कई बच्चे अपने आप को आत्महत्या में ले गए, सुसाइड कर लिए पिता। प्रभु ये शैतान का ये फंदा है पिता परमेश्वर, ये फंदा है प्रभु जी, जो लोगों को बांध रहा है, बच्चों को बांध रहा है। आज हम बच्चों के लिए इस वचन को बोले हैं, आज बच्चों के लिए हमने इस वचन को पाया है। आज उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो भटक रहे हैं, जिनको ये शैतान ऐसे बंधनों में डाल रहा है। आज उन सारे लोगों के ऊपर से ये बंधन चला जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। सारे गेम के बंधन, सारे गंदी बंधन, सारे गंदी आत्माओं के बंधन, गलत काम करने वाले बंधन सब चले जाएं। शैतान के हाथ से ये बच्चे छुड़ाए जाएं, युवा छुड़ाए जाएं। अब प्रभु जी आपकी आशीष पा जाए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है और आज से पिता परमेश्वर बच्चों का जीवन बदल रहा है। शैतान का वो जाल समाप्त हो रहा है पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। आपके पवित्र मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रिय साथियों, ये बात सच है और हम सब जानते हैं कि आज मोबाइल के साथ, आज इंटरनेट के साथ क्या किया जा रहा है और बच्चे नाश किए जा रहे हैं। कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कई बच्चे अपने माता पिता के पैसे, अकाउंट का पैसा उसमें डाल रहे हैं अनजाने में, क्योंकि ये सब शैतान का काम है। हम सब मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आज वचन दिया है कि सब कुछ कर लेकिन तेरा न्याय होगा। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को उस न्याय से बचा लें, क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसी परिस्थिति से बचा लें। इसलिए आइए हम अपने बच्चों के लिए हम बातें करें, प्रार्थना करें कि वो बच्चे अगर छुटपन से बड़े हो रहे हैं तो शैतान के बंधन में ना पड़े। मोबाइल के सामने शैतान का बंधन ना आ जाए, शैतान उसको वो ना दिखाए जो वो बच्चा देखना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार जब शैतान दिखाना शुरू करेगा तो बच्चा उसको स्क्रॉल करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर, आज मैं सारी बातों को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ और आपसे भी मैं ये विनती करता हूँ कि हर घर में चाहे आपके बच्चे हों या ना हों, हर घर में अपने पड़ोसी के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोसी के बच्चों के लिए प्रार्थना करें। और जब हम लगातार सारे लोग प्रार्थना करेंगे तो शैतान का फंदा वहाँ से चला जाएगा, शैतान का बंधन चला जाएगा और हमारे बच्चे जो देश के भविष्य हैं, हमारे लिए भविष्य हैं, उन्नति हैं, वो बच्चे, उनका जीवन बदल जाएगा। आज का विशेष वचन ही यही है कि हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने पड़ोस के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, अपने जान पहचान के बच्चों के लिए प्रार्थना करें, जिन बच्चों को हम नहीं जानते उन बच्चों के लिए भी प्रार्थना करें कि जिस चीज़ के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए हम जिस मोबाइल का इस्तेमाल करा रहे हैं उसमें शैतान उनका इस्तेमाल ना कर ले। प्रभु आप सबको आशीष दे और आज ऐसा मन दे कि आज से आप सारे बच्चों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दें। आप सबको जय मसीह की। फिर कल मिलेंगे, फिर कल कोई नए विषय के साथ जो परमेश्वर हमको देता है। गॉड ब्लेस यू।